अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अपने नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो ये गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी होगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। देखो बात ऐसी है कि तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और शायद काफी सारे पेपर्स हो भी चुके होंगे और तुम कमेंट भी करोगे कि वीडियो इतनी लेट क्यों आई। लेकिन दोस्त, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। तो मुद्दे की बात करते हैं। देखो तुम्हारे कम मार्क्स इसलिए नहीं आएंगे कि तुम्हारी तैयारी कम थी, बल्कि इसलिए आएंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कम था। एक डर का माहौल था तुम्हारे अंदर कि एग्जाम हॉल में क्या करूंगा, कैसे करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखूंगा। ये सारे सवाल जो हर वक्त तुम्हारे माइंड में घूमते हैं, इनके आंसर्स अगर तुमने पहले ही सोच लिए होते और सिर्फ सोचे नहीं बल्कि स्मार्टली सोच लिए होते तो तुम कॉन्फिडेंट होते। और जो कॉन्फिडेंट होता है वो पेपर लिखते वक्त भी कॉन्फिडेंट होता है और वही कॉन्फिडेंस मार्क्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आई नो भाई कि तुम कहोगे ऐसा थोड़ी होता है, और मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल यही है कि यहाँ अगर तुम बोर्ड एग्जाम्स में अपने आंसर्स को फ्रेम करना सीख लेते हो, फिर चाहे तुम्हें वो आंसर आता हो या नहीं, लेकिन अगर आंसर फ्रेमिंग किसी को आ गई तो वो बिना पढ़े, बिना ज्यादा मेहनत किए उन स्टूडेंट से ज्यादा स्कोर कर सकता है जिन्होंने पढ़ाई करते करते आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। तो देखो भाई, अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो ना सिर्फ आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम में बल्कि हर एग्जाम में रिलीजियसली फॉलो करनी ही करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर एक दिन पहले हमें हमारा क्वेश्चन पेपर पता लग जाए तो फिर तो हमें टॉप करने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो क्वेश्चन पेपर आपको एक दिन पहले क्या, महीनों पहले ही मिल जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली आज अभी आपके पास वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो कल आपके एग्जाम्स में आने वाला है। वो सारे क्वेश्चंस अभी आप चाहो तो देख सकते हो जो आपके एग्जाम में कल पूछे जाएंगे। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे देखने हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर आपको 10th या 12th का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर बनाने को बोल दिया जाए तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे और देखोगे कि पिछले एग्जामिनर्स ने पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। और जब आप पिछले 5-10 साल के पेपर्स को देखोगे तो आप इस कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि जितने क्वेश्चंस, जितने टॉपिक्स, जितने फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस पूरी बुक से पूछे जा सकते हैं वो सब तो ऑलरेडी एग्जामिनर्स ने पूछ लिए हैं। तो अब आप क्या करोगे? क्या आप फालतू के नए क्वेश्चंस बनाओगे या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन्हीं को मॉडिफाई कर दोगे और घुमा फिरा कर वही पूछ लोगे? मैं बताता हूँ आप क्या करोगे। आप मिक्सअप करोगे, सारे पेपर्स में से 2-3 क्वेश्चंस उठाओगे और डिट्टो कॉपी पेस्ट करोगे। भाई इंसान का दिमाग आलसी होता है। अगर आप आलसी हो तो आपका एग्जामिनर किस मिट्टी का बना है? तो भाई आप समझ गए ना, आपका नेक्स्ट पेपर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही आएगा और वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई चेंज कर दे, लेकिन आएंगे वही क्वेश्चंस। बस आपको अपने PYQs को इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि सपने में भी अगर कोई आपसे पूछे कि इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है तो झट से आप जवाब दे पाओ। लेकिन अब शायद आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो देखो भाई, आ गया तो नहीं, आएगा ही आएगा और पक्का आएगा, लेकिन वो बस भेस बदल कर आएगा। सवाल वही होंगे जो पूछे जा चुके हैं, बस आपको लगेगा कि शायद ये नहीं पूछा गया। यहाँ पर काम आएगा आपका कॉन्फिडेंस, जो मैंने शुरू में आपको सिखाया कि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप डरोगे नहीं, और अगर डरोगे नहीं तो आप उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में मौजूद उन PYQs क्वेश्चन से कनेक्ट करके पहचान लोगे और फिर आंसर फ्रेम करके उनका आंसर लिख दोगे। चलो मान लिया आपने आंसर लिख दिया, लेकिन आंसर लिखना कैसे है ताकि एग्जामिनर आपका आंसर देखते ही आप पर मेहरबान हो जाए? उसके लिए कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। देखो हमारा दिमाग पैटर्न पे चलता है और हमें सिस्टमेटिक चीजें ज्यादा पसंद आती है। जितना कम लोड आप एग्जामिनर के दिमाग पर डालोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। एग्जामिनर को जितना ज्यादा टाइम आपकी कॉपी चेक करने में लगेगा उतने ही मार्क्स कटने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आपको करना यह है कि आंसर्स को नीट एंड क्लीन लिखना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है और सारे क्वेश्चन सीरीज वाइज अटेम्प्ट करने हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते, मैं देखता हूँ वो पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11, फिर 13, फिर 2, फिर 20, ऐसे कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी लिख देते हैं, कहीं पर भी घुसा देते हैं। अब जरा एग्जामिनर की नजर से सोचो, उसको बार बार आपके क्वेश्चंस पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर को पलटना पड़ेगा और वो परेशान हो जाएगा और उसकी परेशानी आपको भारी पड़ेगी। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ो। सारा फोकस और सारा ध्यान सिर्फ उसी क्वेश्चन पर होना चाहिए जो आप कर रहे हो। ऐसा समझो कि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो उस क्वेश्चन के ऊपर टिका है जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो। आपकी सारी नॉलेज, आपका माइंड उसी क्वेश्चन पर फोकस होना चाहिए। लेकिन थोड़ा अर्जेंसी में रखना खुद को, अटक मत जाना, फास्ट चलना है और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए आगे चलना है।
अब तुम बोलोगे कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता तो भाई मैंने जो पहले बताया आंसर फ्रेमिंग करना आपको सीखना पड़ेगा। उस क्वेश्चन के हर एक वर्ड को अलग अलग करके पढ़ो। किसी एक वर्ड पर आपको ये पक्का लगेगा कि हाँ इस वर्ड के बारे में मुझे पता है, ये उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्ड है। और बस जैसे ही आपको ये पता चले तो उस वर्ड का रिलेशन बाकी वर्ड से रिलेट करके पूरी नॉलेज को उतार दो पेपर पर। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन सारे होते जाएंगे और एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। बस हमें यही करना है, एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस चीज का हमें फायदा उठाना है। आपने जो भी आंसर फ्रेमिंग से बनाकर लिखा होगा, आई गारंटी यू कि उसमें 0 नंबर शायद ही आपको मिले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। तो देखो, ऐसे हमने अपनी आंसर शीट को राइट आंसर से कंप्लीट कर लिया। अब जब आप इन्विजिलेटर को आंसर शीट दे दोगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस जी फाड़ होगा। लेकिन उस एग्जाम हॉल से बाहर कुछ लोग लिटरली आपकी जी फाड़ का वेट कर रहे हैं, उनसे बचकर रहना। अभी बताता हूँ कौन है वो। जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो आपके दोस्त आएंगे और रिपीट में एक ही सवाल आपसे बार बार पूछेंगे, अरे भाई इसमें क्या लिखा तूने? भाई थर्ड का आंसर सी था ना, इसके आंसर में क्या वैल्यू आई थी? और अब अगर आपने मुंह खोला या उनसे डिस्कस किया कुछ भी, तो आपका कॉन्फिडेंस जो अभी इतना ज्यादा था वो अचानक से गिर जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचो, किसी से बात मत करो और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात सुनो, ऐसा कभी मत करना, किसी भी पेपर की प्रिपरेशन में पूरी रात मत जागना। लोग कहते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए। आई नो, मुझे पता है 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन एग्जाम से एक रात पहले कौन सो पाता है 8 घंटे? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक पढ़ाई कर लेना और सुबह 4 बजे उठ जाना, लेकिन कुछ घंटे की नींद जरूर लेना। पूरी रात कभी भी मत जागना, वरना अगले दिन सारे फंडे हिल जाएंगे तुम्हारे। और आंसर्स को तो छोड़ ही दो, क्वेश्चंस ही दिखने बंद हो जाएंगे। और जो आंसर्स लिखते वक्त सब कुछ ब्लरी ब्लरी दिखने लगता है ना, वो सब नींद की कमी से होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि आंसर शीट ब्लर ना हो, तो नींद लेकर जाना एग्जाम से पहले वाली नाइट को। और भाई लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि एग्जाम सब कॉन्फिडेंस का खेल है। जो जितना कॉन्फिडेंट होगा वो उतना स्ट्रेस फ्री होगा, जो जितना स्ट्रेस फ्री होगा उसके दिमाग में चीजें उतनी ही क्लियर होंगी और उसके मार्क्स उतने ही ज्यादा आएंगे। इसलिए ऑलवेज टेंशन फ्री रहना जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ टेंशन किस बात की है, एग्जाम्स हैं, जितना तुम कर सकते हो उतना तो तुम करोगे ही, अपना फुल पावर लगाओगे और जो होगा उसको एक्सेप्ट हमें करना होगा। सो इस पूरे प्रोसेस में हम अपना माइंडसेट ही चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और वो मैंने शायद कर दिया है आप सभी का। अब बस आपको ये फॉलो करना है और रिजल्ट वाले दिन इस वीडियो पर आकर कमेंट कर देना कि सच में इस वीडियो ने हेल्प करी या फिर मैंने अंधेरे में तीर मारा। और अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आई प्रॉमिस यू कि सब अच्छा होगा। आई एम ऑलवेज विद यू। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लव यू ऑल।